ओके, तो आज हम देखेंगे कि परमिशन सेट कैसे बनाते हैं, राइट। किस केस में हम लोग परमिशन सेट बनाते हैं? अगर प्रोफाइल लेवल से एक से ज्यादा यूजर को सेम एक्सेस है, बराबर। मतलब अगर 3 यूजर है, यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3, तीनों के तीनों यूजर अगर एक प्रोफाइल के अंदर है, ठीक है, तो जो भी परमिशन प्रोफाइल लेवल से दी जाएगी वो तीनों के लिए क्या रहेगी? कॉमन रहेगी, बराबर। ये मैंने कल बताया था, बराबर। तो आज हमको क्या करना है? परमिशन सेट बना के एक यूजर को एडिशनल एक्सेस देना है और एक यूजर को बेसिक एक्सेस ही रहने देना है। समझ गए? ओके, अब देखो कैसे बनाएंगे परमिशन सेट। सबसे पहले तो आप टास्क लिख लो, है ना, कि परमिशन सेट बनाना क्यों है, तो आपको समझेगा। देखो टास्क क्या हो सकता है अपना, कि अलाउ वी हैव 2 यूजर्स, ठीक है, ए एंड बी। यूजर है, यूजर बी, आपके केस में नाम कुछ भी हो सकता है यूजर का, ठीक है, वो चलेगा। ओके, वी हैव टू गिव एडिट या फिर डायरेक्टली डिलीट परमिशन टू यूजर बी ओनली, ठीक है। हमारे पास 2 यूजर है एंड वी हैव टू गिव डिलीट परमिशन टू यूजर बी ओनली। सिर्फ डिलीट नहीं है, रीड एंड डिलीट परमिशन टू यूजर बी ओनली एंड रीड परमिशन टू यूजर ए। ये समझा? पक्का? तो 2 यूजर हमारे पास होने चाहिए। ओके, नाउ अब देखो सबसे पहली स्टेप क्या होगी, और एक चीज इसमें लिख लेते कि नोट both the users are in same profile, ठीक है। दोनों के दोनों यूजर क्या है? सेम प्रोफाइल के अंदर है, ठीक है। देखो ऐसे इंटरव्यूज में आपको सिनारियो पूछते हैं, ठीक है। गॉट इट? ओके, नाउ अब हमको स्टेप बाय स्टेप सोचना पड़ेगा। सबसे पहले देखो एकदम बनाते नहीं बैठ जाना डायरेक्ट, ठीक है। पहले सोचो कि ये क्या बोल रहा है कि प्रोफाइल सेम है, बराबर। प्रोफाइल में यूजर कौन सा है? ए एंड बी। तो प्रोफाइल सेम है तो सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स दोनों यूजर को सेम ही दिखेंगे, बराबर दिखेंगे। अब हमको ये जो परमिशन देनी है कौन सी ऑब्जेक्ट पे देनी है, हमने लिखा क्या? नहीं। तो हम अभी क्या करेंगे, इसको लिखेंगे ऑन होटल स्टाफ ऑब्जेक्ट। ओके, होटल स्टाफ ऑब्जेक्ट। तो क्या बोला है? वी हैव 2 यूजर्स ए एंड बी, जो कि एक ही प्रोफाइल से बिलोंग करते हैं। प्रोफाइल का नाम है मैनेजर प्रोफाइल, ठीक है। प्रोफाइल का नाम क्या है? मैनेजर्स प्रोफाइल। ओके, ना अब क्या बोला मैंने कि दोनों के दोनों एक ही प्रोफाइल से बिलोंग करते, मतलब जो जो ऑब्जेक्ट, जो एप्स, जो टैब, जो परमिशंस इस प्रोफाइल को दी होगी वो दोनों को मिलेगी, बराबर मिलेगी। अब हम कौन से ऑब्जेक्ट के लिए पूछ रहे हैं? होटल स्टाफ, ठीक है। तो ये हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट का नाम। होटल स्टाफ, ओके। अब मुझको कौन सी परमिशन देनी है?
मैं चाहता हूं कि यूजर ए को, यहाँ पे मैं ऊपर परमिशन लिख लेता हूँ, ठीक है, यहीं पे लिख लेता हूँ, यूजर ए को सिर्फ रीड एक्सेस मिले, बराबर, और यूजर बी को मिले रीड और डिलीट। समझे? ओके, रीड एंड डिलीट। Now we have to achieve this task. Okay, we have to achieve this task. Now how will you achieve? Okay, अब देखो, जो भी सेटिंग होगी कहां से होगी? सिस्टम एडमिन से, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले आप अपनी प्रोफाइल में जाओ, अपनी प्रोफाइल सिलेक्ट कर लो, ओपन करो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये जो दो यूजर दिख रहे, इसमें कॉमन एक्सेस कौन सा है? रीड एक्सेस। मिनिमम लेवल ऑफ एक्सेस दोनों को दे सकते हैं, वो कौन सा है? रीड, ठीक है। अगर दोनों में रीड और एडिट कॉमन होता तो वो प्रोफाइल लेवल से सेट करना पड़ता, राइट, ऐसे। अब तो अभी रीड दोनों को चाहिए, तो हम रीड दे देंगे, कहां से देंगे? प्रोफाइल लेवल से, ठीक है। देखो कौन से ऑब्जेक्ट पे देना था हमको? होटल स्टाफ पे, तो रीड दे चुका हूं मैं, ठीक है। एक बार फिर से, तो रीड, और कुछ देना है क्या? क्योंकि अगर यहाँ से मैंने कुछ एक्सेस दे दिया तो सबको कॉमन हो जाएगा, बराबर, तो रीड ही देना था, तो हमने यहाँ से रीड ही दे दिया, ठीक है। अब देखो यूजर्स कौन से इसमें, व्यू यूजर में जाके एक ही यूजर है मेरे पास, बराबर। अब मैं देखता हूँ कि क्या मेरे पास कोई दूसरा यूजर अवेलेबल है। मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई अवेलेबल है, क्योंकि जो अवेलेबल है वो दूसरी प्रोफाइल के साथ लिंक है, ठीक है। तो मैं उनके प्रोफाइल को रिमूव करके मतलब चेंज कर देता हूँ, या फिर उसका लाइसेंस चेंज कर दूंगा, तो वो इधर शायद ऐड कर पाए, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ वही अलाउ होंगे जो मैनेजर प्रोफाइल के साथ हो और लाइसेंस सेल्सफोर्स हो, ठीक है। अब जैसे ये वाला है, ये स्टैंडर्ड यूजर के साथ है, ठीक है। अब अगर मैं इसको मैनेजर की प्रोफाइल के साथ डालने की कोशिश करूंगा, ट्राई करते, इसको नहीं कर पाएंगे, इसलिए क्योंकि इसका ईमेल आईडी वैलिड नहीं है। तो अगर फिर कल चल के हमको कुछ काम पड़ा ईमेल उमेल भेजने का, तो भेज नहीं पाएंगे, ठीक है। तो मैं देखता हूँ कोई वैलिड ईमेल आईडी वाला है क्या मेरे पास। ये देखते हैं, ठीक है, ठीक है, इसका वैलिड ईमेल आईडी है। अब देखो इसका लाइसेंस सेल्सफोर्स है, बट ये यूजर एक्टिव नहीं है, ठीक है। देखो एक्टिव नहीं कर सकते इसको, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी मेरा सेल्सफोर्स का एक लाइसेंस ऑक्यूपाइड है, मैक्सिमम दो ही यूज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। बट ट्राई करते क्या हम इसका प्रोफाइल चेंज कर पाएंगे, वो ट्राई करते, ठीक है। तो देखो कि यहाँ पे मैनेजर का प्रोफाइल अवेलेबल है, क्यों? क्योंकि मैनेजर का प्रोफाइल हम जब ने बनाया था तब हमने सेल्सफोर्स प्रोफाइल सिलेक्ट किया था, सेल्सफोर्स लाइसेंस सिलेक्ट किया था, ठीक है। अब सेव करते, ओके, तो इसका भी प्रोफाइल अभी चेंज हो गया, लेकिन इसको एक्टिव नहीं कर सकते, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, दोनों यूजर को साइड बाय साइड ओपन करके रख देंगे हमारे इजी इसके लिए, ठीक है, हमारे कन्वीनियंस के लिए करेंगे उसको। सेकंड यूजर को भी मैं यहाँ से ओपन करके रख देता हूँ, ओके।
ये एक्टिव है मैनेजर प्रोफाइल लाइसेंस सेल्सफोर्स, ये अनएक्टिव है मैनेजर प्रोफाइल लाइसेंस सेल्सफोर्स। तो अभी इस प्रोफाइल में जाएंगे और इसको रिफ्रेश करो। आ गए दो यूजर आ गए बराबर। देखता हूँ और कोई यूजर है क्या मेरे पास। देखो और एक यूजर मुझे दिख रहा है ये वाला, इसको देखेंगे, इसका भी सेम है बट ये भी अनएक्टिव है, इसको भी एडिट करेंगे। ठीक है, अब इन दोनों के पासवर्ड रिसेट करना पड़ेगा क्योंकि मुझे पासवर्ड याद नहीं है। ठीक है, तो वो करते हैं बाद में, पहले तो चेंज करेंगे। ठीक है, इसको भी कर दिया मैनेजर प्रोफाइल में। ठीक है ना, इसको रिफ्रेश करेंगे। आगे 3 यूजर। ठीक है, अब 3 यूजर आ गए तो तीनों को कौन सा एक्सेस मिल गया, रीड एक्सेस। कौन से ऑब्जेक्ट के ऊपर, होटल स्टाफ के ऊपर। तो हमारा ये वाला लॉगिन है, आकाश नाम का यूजर लॉगिन है, होटल स्टाफ के ऊपर जाएंगे तो देखो क्या ये कोई नया रिकॉर्ड क्रिएट कर सकता है क्या, नहीं। क्यों नहीं कर सकता, ये सिर्फ रीड करेगा जो एग्जिस्टिंग हो गया, अभी एग्जिस्टिंग कोई नहीं है तो हमको सिस्टम एडमिन से एक आध रिकॉर्ड डाल के देख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक रिकॉर्ड बन गया। अभी इधर आएंगे, इसको रिफ्रेश करेंगे। एक रिकॉर्ड दिख रहा है आपको, बट ये आप सिर्फ देख पा रहे हो क्या, इसको एडिट कर पा रहे हो, डिलीट कर पा रहे हो, क्रिएट कर पा रहे हो नया, नहीं, क्योंकि हमने परमिशन नहीं दी है। बराबर, दिए क्या परमिशन, नहीं दिए। अब क्या करना पड़ेगा, हमको कौन से यूजर को परमिशन देना है, यूजर बी को, मतलब मेरे केस में मैं इसको दे देता हूँ। ठीक है, ये आकाश नाम के यूजर को मैं परमिशन देता हूँ। ठीक है, तो जब मैं बाकी दो यूजर से लॉगिन करूंगा दोनों को सिर्फ रीड एक्सेस रहेगा, लेकिन अगर ये आकाश नाम के यूजर से लॉगिन करूंगा तो राइट एक्सेस रहेगा। लेकिन उसके भी पहले ना मैं दोनों में से एटलीस्ट एक यूजर का पासवर्ड रिसेट कर देता हूँ। ठीक है, तो क्योंकि इसका पासवर्ड याद नहीं है तो पासवर्ड रिसेट कर, अरे यार पासवर्ड रिसेट नहीं हो पाएगा क्योंकि प्रोफाइल एक्टिव नहीं है। ठीक है, तो वेट, और इसको अगर एक्टिव करने गए तो ये एक्टिव नहीं होगा। एक मिनट ट्राई करते हैं। देखो क्या आया, लाइसेंस लिमिट एक्सीडेड, बराबर। तो अभी के लिए, तब तक के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं इसको इनएक्टिव कर देता हूँ। ठीक है, आप लोग 3 यूजर के साथ टेस्ट कर लेना, मैं 2 के साथ आपको बताता हूँ। ठीक है, सेम ही है, कुछ अलग नहीं है। ठीक है, अभी देखो मैंने स्टाफ 1 को एक्टिव कर लिया। अब इसका पासवर्ड रिसेट कर देता हूँ और इसको भी मैं किसी दूसरी विंडो में बना लूंगा। ठीक है, एक और विंडो बना लेता हूँ। ठीक है, जहाँ पे
ओके, तो ये देखो मेरा स्टाफ वन नाम का जो यूजर है ये भी ओपन हो गया। अब इसमें भी जरा गो करके देखो तो क्या हमको एडमिन ने बनाया हो रिकॉर्ड यहाँ पे दिख रहा है क्या, चेक करो, दिख रहा है बराबर। और अभी जो मेरा ये था आकाश नाम वाला यूजर, ठीक है, इसको भी जरा रिफ्रेश करता हूँ। अब ये तो इनएक्टिव कर दिया मैंने, राइट, तो अब देखो इस पे कैसा व्यू दिखेगा, हो गया लॉग आउट क्योंकि इनएक्टिव है यूजर। अभी कौन सा एक्टिव है, होटल स्टाफ वाला। तो जब हमने ये आकाश वाले यूजर से लॉगिन किया था तब क्या हम होटल स्टाफ पे रीड क्रिएट एडिट कर पा रहे थे, कुछ सिर्फ रीड कर पा रहे थे क्योंकि रीड नाम की परमिशन दी थी, राइट। सेम अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी क्या कुछ बटन दिख रही है हमको एडिट करने की, नहीं, करेक्ट, होटल स्टाफ ऑब्जेक्ट पे, ओके। यहाँ पे दिख रहा है कुछ नहीं है बराबर। अब हमारा इतना टास्क हो गया, मतलब क्या, दोनों यूजर ए यूजर बी को रीड एक्सेस मिल गया। अब बचा ये डिलीट वाला एक्सेस जो हमको देना है स्पेसिफिकली यूजर बी को। मतलब मैं बोल सकता हूं कि मेरे केस में या तो मैं इसको दे दूं या तो मैं इसको दे दूं, ठीक है, चलेगा। यूजर कोई भी, मतलब अभी अपने हिसाब से नाम ले सकते हैं हम लोग, ठीक है, कंपनी में तो स्पेसिफिक नाम रहेंगे, ठीक है। तो अभी मैं स्टाफ वन वाले यूजर को भी दे सकता हूँ ये एक्सेस स्टाफ, या फिर ये आकाश मैनेजर वाले को भी दे सकता हूँ, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ सिंप्लिसिटी के लिए, अभी जो मेरा लॉगिन है, कौन सा लॉगिन है, स्टाफ वन, ठीक है। अब एक काम कर, यही से मैं परमिशन सेट बनाता हूँ, ठीक है, कहाँ से, एडमिन से, ओके। स्टाफ वन को एक्सेस दे रहे हम लोग क्योंकि लॉगिन है तो चेक कर लेंगे हाथों हाथ, ठीक है। तो एक परमिशन सेट में क्लिक करेंगे, सेटअप में जाके परमिशन सेट, ठीक है। तो देखो ये हमको पूछ रहा है परमिशंस के बारे में। देखो अभी मेरे पास यहाँ पे कोई भी परमिशन नहीं है बनाई मैंने ऑलरेडी, ठीक है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, न्यू। अब जब भी परमिशन सेट बनाओगे प्रॉपर तरीके से लिखो कि आपने ये परमिशन सेट क्यों बनाया, तभी आपके बात का जो भी कोई डेवलपर चेक करेगा उसको समझेगा, ठीक है। तो कैसे, एडिशनल एक्सेस ऑन होटल स्टाफ, ठीक है, एडिशनल डिलीट एक्सेस, या फिर एडिशनल एक्सेस ही लिखते हैं, ठीक है, किसके लिए, होटल स्टाफ ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है। यूजर का नाम नहीं लिखता, चाहो तो फिर मैं डिस्क्रिप्शन में दे सकता हूँ वो, क्योंकि कैसे यूजर तो चेंज होते रहेंगे, राइट। कभी आज यूजर ए को है तो फिर यूजर बी को होगा, तो क्या हर बार जाके आप ये लेबल चेंज करोगे, क्या नहीं, लेबल चेंज होगा तो एपीआई चेंज होगा, बराबर। इसलिए नहीं लिखा तो बेटर है। होटल स्टाफ पे देख लेंगे जो जो यूजर है दिख जाएगा, ठीक है, ठीक है। फॉर द, ये नहीं लिखा तो भी रहेगा, ठीक है, चलेगा इतना ना। बाकी यहाँ सेशन एक्टिवेशन रिक्वायर्ड करने की जरूरत नहीं है, मतलब प्रॉपर कुछ सेशन के लिए होगा वो, लाइसेंस की भी जरूरत नहीं है। इसको सेव करो ना। अभी देखो ये क्या, एक परमिशन सेट बन गया, बट हमने परमिशन सेट में बताया क्या कि हमको कौन सा एक्सेस देना है, नहीं बताया। कौन से यूजर को देना है बताया क्या, नहीं बताया। तो देखो पहले जाओ ऑब्जेक्ट सेटिंग में, ठीक है। ऑब्जेक्ट सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं, ठीक है। आपको कौन से ऑब्जेक्ट को देना है, होटल स्टाफ को, ठीक है। तो डायरेक्टली आप कंट्रोल एफ करके होटल स्टाफ सर्च कर सकते हो, ठीक है। 3 रिजल्ट दिख रहे हैं, 1 2 3, ठीक है। तो अब देखो होटल स्टाफ के आगे क्या लिखा है, नो एक्सेस, और ये 6 क्या है देखते हैं इधर, ठीक है। देखो टोटल फील्ड कितनी है होटल स्टाफ के, 6, और ऑब्जेक्ट परमिशन कितना है, नो। तो ये 6 फील्ड कौन सी है वो देखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि होटल स्टाफ में सिर्फ 6 ही फील्ड नहीं है, सॉरी 33 है, ये ऊपर वाला देखिएगा, ठीक है। तो अभी देखो नो एक्सेस है, तो अभी उसके ऊपर क्लिक कर लिया मैंने, नाम के ऊपर, नाम के ऊपर जैसे मैंने क्लिक किया, ठीक है। अब देखो ये आ गया होटल स्टाफ। अब आपको ये ऐप, अभी ऐप से तो हमने वो टैब विजिबल कर दिया ऑलरेडी, तो ठीक है, यहाँ से नहीं किया तो भी चलेगा क्योंकि ऑलरेडी
उस पर्टिकुलर प्रोफाइल में जो भी यूजर है उनके लिए टैब विजिबल है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, परमिशन देनी है। कौन सी देनी है, डिलीट एक्सेस देना है, बराबर। तो डिलीट पे मैं क्लिक करता हूँ, तो देखो जैसे डिलीट पे क्लिक किया, एडिट और रीड ऑटोमेटिकली क्लिक हो गया। ठीक है, ये व्यू ऑल मॉडिफाई ऑल छोड़ो, मैं इसको आपको अलग से बताऊंगा। ठीक है ना, फील्ड परमिशन को अभी हाथ नहीं लगाना है, उसका एज इट इज रहने देंगे और सेव करेंगे। किया सेव ना। अभी हमने क्या किया, सिर्फ एक्सेस दिया, बट किसको दिया, यूजर बताया क्या मैंने, नहीं। तो अभी मैनेज असाइनमेंट्स में जाएंगे, तो मैनेज असाइनमेंट में जाने के बाद यहाँ से ऐड असाइनमेंट्स करो। अब बोलो आपको कौन से यूजर को देना है, देखो मैनेजर प्रोफाइल वाले यूजर को देना है, बराबर। अब मैनेजर की प्रोफाइल में मेरा स्टाफ 1 है, स्टाफ 2 है, एंड ये आकाश वाला यूजर है, राइट। तो जो एक्टिव रहेंगे उसी को दे सकते हो, बराबर। मतलब अभी तो दे सकते हो, लेकिन वर्क वही करेगा जो एक्टिव है। ठीक है, तो हम इसी को सिलेक्ट करते हैं, स्टाफ 1 को, इसको असाइन कर देंगे। हो गया असाइन। देखो परमिशन सेट एडिशनल एक्सेस ऑन होटल स्टाफ हैज बीन असाइंड टू 1 यूजर, डन कर दिया, डन। अब क्या करना है, परमिशन दे दी, कौन से यूजर को देना है वो भी बता दिया। अब चलो अपने यूजर में, अब यहाँ पे देखो आपको ना रीड की मतलब ना एडिट की बटन दिख रही है, ना आपको डिलीट की बटन दिख रही है, ना आपको क्रिएट की बटन दिख रही है, बराबर। तो हमने जब डिलीट पे क्लिक किया तो उसने रीड और एडिट ऑटोमेटिकली ले लिया था, बराबर। अब इसको करते हैं रिफ्रेश, आ गया एडिट एंड डिलीट, आ गया। तो अब क्या मैं ये रिकॉर्ड डिलीट कर सकता हूँ, 100% डिलीट कर सकता हूँ। एक सेकेंड, ओके, ये सिस्टम एडमिन का रिकॉर्ड था इसलिए डिलीट नहीं होगा। ठीक है, खुद का रिकॉर्ड बना के डिलीट करना पड़ेगा, ठीक है, खुद का। लेकिन खुद का रिकॉर्ड बनाने के लिए आपको एक्सेस कौन सा देना पड़ेगा, क्रिएट। तो मैं क्रिएट एक्सेस एक काम करता हूँ, मैं प्रोफाइल लेवल से दे देता हूँ, मतलब दोनों लोग खुद के रिकॉर्ड बना पाएंगे। ठीक है, एक सेकेंड, तो प्रोफाइल पे जाएंगे, यूजर 2 आपका, एक और इधर प्रोफाइल ओपन कर लेते एक साइड पे। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा बट इजी है। इजी मतलब इतना भी नहीं है, लेकिन आप कर सकते हो, प्रैक्टिस करना पड़ेगा बहुत। ठीक है ना, अब देखो आगे न्यू की बटन, अब ये दोनों यूजर को आगे होंगे, आकाश नाम वाले यूजर को भी और होटल स्टाफ 1 को भी। अब न्यू करेंगे, ठीक है। अब न्यू जब कर रहे हैं तो मैं एक एक डिटेल ना भरते हुए डायरेक्ट क्लोन कर लेता हूँ। ठीक है, क्लोन करने के बाद मेरे को सिर्फ जो यूनिक फील्ड है सिर्फ उन्हीं में वैल्यू चेंज करना पड़ेगा। ओके, ये देखो ये रिकॉर्ड क्यों नहीं क्रिएट हो पा रहा है पता है, होटल की परमिशन है नहीं, ये मास्टर डिटेल की फील्ड है, तो होटल के ऊपर भी हमको क्रिएट का एक देना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए वो क्रिएट नहीं हो पा रहा है। तो एक काम करते हैं, होटल को भी दे देते हैं एक्सेस, इसलिए वो क्लोन होते समय ना उसने हमको एरर दिया। तो होटल के ऊपर भी क्रिएट एक्सेस दे ही देते हैं, और तो दूसरा कोई था नहीं ना उसमें।
तो एक होटल बनाना पड़ेगा। ओके, तो एक होटल क्रिएट करेंगे। स्टाफ 1 होटल ऐसा लिख देता हूँ, ठीक है। ठीक है, एक होटल तो क्रिएट हो गया। अभी हमको क्या करना है, होटल स्टाफ क्रिएट करना है, राइट। अभी क्लोन करके देखते हैं। ठीक है, सिर्फ अपने को ये जो होटल का ये जो आईडी दिया था ना, वो चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि वो वाला यहाँ पे अवेलेबल नहीं होगा। मे बी जो हमने बनाया वो दे देंगे। एक सेकेंड, ओके, ये यूनिक वैल्यूज चेंज कर देता हूँ। ठीक है, अभी बन गया, हो गई क्रिएट की परमिशन। ठीक है, लेकिन क्रिएट के साथ साथ होटल स्टाफ ऑब्जेक्ट के ऊपर डिलीट की परमिशन भी है। किसको है, स्टाफ 1 को, बराबर। अभी स्टाफ 1 को करते डीएक्टिवेट, मतलब हमारा परमिशन सेट काम कर रहा है, बराबर। अभी स्टाफ 1 को करेंगे डीएक्टिवेट और लॉगिन करेंगे आकाश वाले यूजर को, तो वहां पे डिलीट एक्सेस नहीं रहेगा, वहां पे सिर्फ रहेगा रीड एंड क्रिएट एंड एडिट रहेगा, बराबर। चेक कर लेंगे एक बार कौन से एक्सेस दिए हमने। देखो, होटल स्टाफ के ऊपर रीड और क्रिएट दो ही है, ठीक है, तो रीड एंड क्रिएट वही रहेगा। तो अभी उससे लॉगिन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले वाले को डीएक्टिवेट करना पड़ेगा स्टाफ फोन को डीएक्टिवेट। और ये आकाश वाले को एक्टिवेट करना पड़ेगा। ठीक है, कर दिया। अभी देखो परमिशन सेट में है क्या ये वाला यूजर, नहीं है, तो इसको डिलीट एक्सेस नहीं मिलना चाहिए, राइट। तो अभी लॉगिन करेंगे। देखो, सिर्फ क्रिएट कर सकता है किसके ऊपर, होटल स्टाफ के ऊपर। ठीक है, क्लोन की बटन दी है और यहाँ पे न्यू की बटन दी है, मतलब क्रिएट करने के लिए क्लोन यूज करते हैं, राइट। न्यू भी है, बट क्या डिलीट का ऑप्शन दे रहा है क्या, फिर कैसे। अगर इसको डिलीट देना पड़ेगा और वो सेकंड यूजर को भी डिलीट, तो क्या परमिशन सेट यूज करना पड़ेगा क्या, प्रोफाइल से, क्योंकि दोनों को कॉमन एक्सेस देना है तो प्रोफाइल दे देंगे, क्यों परमिशन सेट यूज करेंगे, राइट। तो ये समझा आपको परमिशन सेट, पक्का। प्रोफाइल एंड परमिशन सेट बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस पूछते दोनों का, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन होते हैं इस पे, ठीक है। फिर फील्ड लेवल सिक्योरिटी पे भी हर जगह हर टॉपिक पे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं सेल्सफोर्स में, ठीक है। तो प्रिपेयर रहो, समझे, पक्का, ओके। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा फील्ड लेवल सिक्योरिटी, उसको एक बार पढ़ के आओ। देखो, फील्ड लेवल सिक्योरिटी आप प्रोफाइल लेवल से भी दे सकते हो और फील्ड लेवल से भी दे सकते हो, बस एक बार पढ़ के आओ, ठीक है, ताकि समझने में इजी जाए आपको। ओके, इसके ऊपर आपको मैं और टास्क देता हूँ, लेकिन आपको वही स्विच स्विच कर करके ही टेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है, एट ए टाइम नहीं हो पाएगा टेस्ट, ठीक है, ओके। फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं।